नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ फड़ौती वाली। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। कर्नाटक से एक विवाद उत्पन्न होता है और पूरे भारतवर्ष में मानो एक वायरस है उस तरीके से फैल जाता है। कारण क्या था? कर्नाटक में एक हिजाब प्रकरण सबके सामने आया और तमाम तरीके की दलीलें आ गई। उसमें राजनीतिकरण करने की भी प्रयास किया गया, राजनीति को ध्रुवीकरण से जोड़ने का भी प्रयास किया गया। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला जाहिर कर दिया, लेकिन जो याचिकाकर्ता है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। तो इस पूरे प्रकरण पे हालांकि हम गोरखपुर में मौजूद हैं, तो गोरखपुर से भी कुछ प्रतिक्रिया आनी चाहिए। उसी के निमित्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ मुस्लिम धर्म गुरु हैं कारी जमील साहब मिसबाही साहब हैं और उनसे हम जानेंगे कि इस पूरे प्रकरण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपने देखा होगा कर्नाटक का जो हिजाब प्रकरण है वो पूरे भारतवर्ष में फैल गया। मैंने कहा भी वायरस की तरफ फैल गया, क्योंकि हर कोई जो है उस पर अपनी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। बतौर मुस्लिम धर्मगुरु आप लोगों के आदर्श हैं, लोग आपसे वो जानकारी भी हासिल करने आते हैं, लोगों में आप अपनी अलग पैठ भी बनाए हुए हैं। आपका क्या मत है? देखिए, जो हिजाब का मामला है, कर्नाटक ने जो हाई कोर्ट ने वहाँ पे दिया है फैसला जी। देखिए, मेरे हिसाब से वैसे तो हम लोग उस पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं और ये हमारे एक देश का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन जो हिजाब पे जो फ़ैसला आया है वो बिल्कुल पूरी तरह से वो फ़ैसला गलत है। और हम लोग चूँकि हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा हक है और वो हक सबको है कि अगर कोई चीज़ उसे नापसंद है तो वो अपने हिसाब से रह सकता है, अपने हिसाब से फ़ैसला ले सकता है। जिस तरह से घर में पारिवारिक मामले होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को पसंद आए, और संविधान पे तो सबको विश्वास है, मगर कभी कभी जैसे परिवार में गलत फैसले हो जाते हैं तो ऐसे ही वो भी तो इंसान हैं, जो फैसला करने वाले लोग हैं वो भी इंसान है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं से उनसे हिजाब के मामले में गलतियाँ हुई हैं फैसला लेने में, क्योंकि हिजाब दुनिया का एक ऐसी चीज़ है, पर्दा तो बहुत ही प्यारी चीज़ है, चाहे हमारी बहन बेटियां हों, आपकी बहन बेटियां हों, पूरे देश के पूरी दुनिया के इंसानों की बहन बेटियां हों। मैं तो चाहता हूं सबको पर्दा में रहना चाहिए। पर्दा एक बहुत अहम चीज़ है। देखिए, जैसे आप एक लोहा की मिसाल ले लीजिए, तांबे की मिसाल ले लीजिए, हीरे जवाहरात की मिसाल ले लीजिए, तो जो सबसे अहम होता है, जैसे अगर आप लोहा है तो आप उसको छुपा के लेके नहीं चलेंगे, पीतल है, तांबा, उसको छुपा के लेके नहीं चलेंगे। लेकिन अगर हीरा है, सोना है, तो उसको आप पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा डाल के चलेंगे। अगर इसी तरह से अगर हीरा है तो उसको कई पर्दे में लेकर के आप रोड पे निकलेंगे। तो जो पर्दा है ये औरतों का बहुत अहम हिस्सा है पर्दा, और इस पे अगर कोर्ट ने फैसला दिया है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं से उन्होंने फैसला लेने में गलतियां की हैं। और मैं चाहता हूं ये हिजाब के मामले में, चूंकि ये पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तानी नहीं, पूरे मैं वर्ल्ड की बात करता हूं कि पर्दा बहुत अहम चीज़ है और पर्दे पे लिया गया फैसला ये दुरुस्त नहीं है। और इस पे दोबारा से इस पे जांच होनी चाहिए, दोबारा से इस पे जांच हो करके इस प्रक्रिया को दोबारा फिर रिपीट करके, और हाई कोर्ट से अभी हमने पता किया कि जो याचिकाकर्ता है वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है और ये कहीं ना कहीं से फैसला लेने में जो लोगों से गलतियां हुई हैं, मैं जज तो नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं से इस फैसले को लेने में गलतियां हुई हैं। जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात इंसान से ही होती है, गलती इंसान से ही होती है। तो बहुत सारे फैसले आते हैं, लेकिन ये हिजाब के मामले में खासतौर से कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। अगर इसको सुधार दिया जाए तो ये देश के लिए, भविष्य के लिए और हिंदुस्तानी नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए हिजाब के मामले में बहुत बेहतर होता है। बहुत ऐसे बुद्धिजीवी, उनका भी कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भारत के भविष्य के लिए या भारत के हित में होने वाला है। उनका ये कहना है कि विद्यालय छोड़ के आप अन्य जगहों पर स्वतंत्र हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि आप बाहर किस तरीके से अपना लिबास पहने, लेकिन विद्यालय के लिए कहा गया कि विद्यालय का एक गणवेश है, उस गणवेश में ही आपको आना है। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हर चीज़ का देखिए, जो सरदार हैं सरदार, ठीक है, उनसे तो कहीं नहीं कहा जाता कि आप टोपियां उतार करके विद्यालय में जाइए। अब हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे बिल्कुल हम लोग की बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे ही शहर का मुख्यमंत्री है, ठीक है, ये हमसे इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। हम ये बाहर जाते हैं तो सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे जिले के यार मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश को चला रहा है, वो अपने हिसाब से अपने लिबास में रहता है। तो अगर इस्लाम में जो बेहतर हिजाब का मामला है, ठीक है, अगर वो बच्चियां पर्दे के साथ जाती हैं अगर स्कूल में, तो इसमें हम मेरे हिसाब से तो किसी को बुराई नहीं होना चाहिए। इसको एक अपने अना की बुनियाद नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म में शुरू से रहा है पर्दा। हाँ, मैंने पहले भी कहा पर्दा बहुत अहम चीज़ है और हर धर्म में पर्दा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर धर्म में पर्दा होना चाहिए।
तो इस्लाम ही में क्यों, हर धर्म में पर्दा होना चाहिए। तो इससे लिबास पे ना लिया जाए इसको। तो सुप्रीम कोर्ट से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, क्या लगता है कि आपके फेवर में आने वाला है? देखिए, हम फेवर और ना फेवर की बात नहीं करते हैं, फेवर और फेवर तो होता जाता रहता है, लेकिन जज हैं, सलाहियत के मालिक हैं लोग, वो लोग भी बेहतर फैसला करेंगे। उनकी भी बहन बेटियां हैं, ठीक है। अगर वो आने वाले भविष्य के लिए सोचेंगे तो हम 100% यकीन के साथ कह सकते हैं कि हिजाब के पक्ष में ही फैसला आएगा। जी। हिजाब प्रकरण पे लेके हमने बयान लिया वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु का, और हमारे साथ मिन्नत साहब हैं और उनसे भी जानेंगे कि इस प्रकरण को वो कैसे देखते हैं। चूँकि आप मानवाधिकार संघ में राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे हैं, धराधाम अम्बेसडर भी आप हैं और लोगों के बीच में भी उपस्थित रहते हैं और हर विषय पे आप बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, जो एक वायरस की तरह पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है? और बयानबाजी की देखी जाए तो मैंने जिस तरह से कहा कि राजनीतिकरण भी हो चली है और उसको अलग तरीके से और अलग बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, तो मिन्नत साहब का स्टेटमेंट क्या है इस विषय पर? देखिए, जो फैसला आया है कर्नाटक हाईकोर्ट का, मैं उस फैसले से सहमत नहीं हूँ और असहमति का अधिकार मुझे भारत के संविधान ने दिया है। मुझे भारत के संविधान ने यह अख्तियार दिया है कि मैं फैसले से सहमत हूँ या असहमत हूँ। मैं इस फैसले से पूरी तरीके से असहमत हूँ। उसकी वजह यह है, मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है और यह तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। कोर्ट का जो फैसला है, यकीनन अगर कोई ये कहता है, मैं खुद भी आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं भारत के खास तौर पे जो उच्च न्यायालय है कर्नाटक का, मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। उसका जो फैसला आया है उससे मैं असहमत हूँ। फैसले से इसलिए मैं असहमत हूँ, सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि जो हिजाब है वो हिजाब ड्रेस कोड का हिस्सा है या नहीं, ये हमको देखना होगा। ये शायद वहाँ पर बताने वाले ने अपनी बात रखते वक्त नहीं बताई होगी, या बताया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। दूसरी बात, जो जिन लोगों ने भी याचिका किया था उन्होंने क्या कहा था इस पे गौर नहीं किया गया या नज़रअंदाज कर दिया गया। मेरी अपनी ज़ाती राय है, उसमें ये कहा गया कि साहब देखिए, हम जो ड्रेस कोड यूज़ करते हैं उसके साथ साथ हिजाब लगा करके हिजाब यूज़ करना चाहते हैं और हम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जो सरकार बनी हुई है उसके बाद से, और कुछ कथाकथित कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं है, उनके बाद मुझे दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए वो लोग हाई कोर्ट गए थे, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। यकीनन फैसला यही है कि भाई हिजाब पे बैन कर दिया जाए। जो याचिका करता है उन्होंने भी कहा है कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनका अख्तियार है, उनको जाना चाहिए, कोई बुराई की बात नहीं है, इसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में उत्पन्न होता है, जैसे कि आप मुझे ये बताइए कि क्या जो हमारे हिंदू भाई जाते हैं और वो तिलक करके चले जाते हैं या एक वो लगाते हैं कुछ करके, चंद लगा करके चले जाते हैं, या हमारे जो सिख भाई हैं वो पगड़ी बांध करके चले जाते हैं, हमारी हिंदू बहनें जो शादीशुदा हैं वो आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद बहुत से लोगों की शादियां हो जाती हैं तो मंगलसूत्र पहन के जाते हैं। तो साहब वो भी तो धार्मिक सूचक है, वो तो धर्म को प्रस्तुत कर रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं साहब? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का हनन है या नहीं है, जहां पर आप सबकी समानता की बात कर रहे हैं, सबकी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, सबको आप संरक्षण प्रदान करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचना होगा कि आप मंगलसूत्र को मान्यता दे देंगे, आप पगड़ी को मान्यता दे देंगे, आप टीके को और चंदन को मान्यता दे देंगे, लेकिन आपको हिजाब से ही प्रॉब्लम क्यों है? तो यकीनन ये सोचने का विषय है और मुझे पूरी आशंका और उम्मीद है कि देखिए, फैसला कुछ भी आए, हमारे मुल्क में जो अमनो अमान है वो बना रहेगा। और जो याचिका करता है वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी यकीनन इस पर नज़रसानी करेगी। इससे पहले भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए, हमारी यथा स्थिति पर हमारी नज़र बनी हुई है, हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, उसके बाद आप हमारे समक्ष आइएगा, हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। और यकीनन उसके बाद वो लोग गए हैं। तो मुझे भी ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको देखने के बाद से जो भी बेहतर फैसला होगा उसको करेगा। और एक उदाहरण मैं देता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिजाब की आवश्यकता क्यों है, आप पब्लिक प्लेस पे करिए, तमाम सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप टॉफ़ी को ऐसे ही फेंक दीजिए तो बहुत सारी चींटियां लग जाती हैं, बहुत सारे तमाम और वो लग जाते हैं, लेकिन अगर उसको आप कवर करते हैं तो क्या लगता है? तो अगर कोई बच्ची अपने आप को सिक्योर करने के लिए आप ये कह रही है कि मैं अपनी सेफ्टी की पर्पज़ से उसको पहन रही हूँ, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है साहब? आप तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो कहाँ दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। दूसरी चीज़, मैं एक बात और यहाँ पे ऐड ऑन कर देना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को शिक्षित करना चाहते हैं। तो ये फैसला आने के बाद बहुत
सारे लोगों ने ये कहा कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ठीक है, उनका अपना अख्तियार है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ठीक है, आपको बीच का रास्ता निकाल लीजिए कि ठीक है आप स्कूल में आएँ, स्कूल के अंदर आने के बाद आप हिजाब को रिमूव कर लें या उसको हटा दें। जैसे मैंने अभी एक वीडियो देखी कि बाकायदा औरतें, जब ये कोर्ट में ये चल रहा था मामला, तो बाकायदा औरतें नकाब लगा के जाती थी, उनको गेट के बाहर ही कह दिया जाता था कि आप नकाब को रिमूव करो या हिजाब को रिमूव करो, तो वो कर रहे थे। तो आप खुद सोचिए सर कि अगर आपकी कोई औरत से ये कहिए कि आप अपना कपड़ा निकालिए, तो जाहिर सी बात है कि नकाब निकालते वक्त बहुत सारे कपड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इस पर भी ख्याल करना चाहिए था कॉलेजों को, कॉलेज प्रशासन को, वहाँ की सरकारों को, कि साहब आप उनसे कहते कि एक आप कॉलेज के अंदर आइए, अपनी गाड़ी पार्क करिए, एक कमरे में जाकर के उसको रिमूव कर लीजिए, ये एक तरीका हो सकता था। लेकिन आप पब्लिक प्लेस से किसी से कह रहे हैं, हो सकता है उसका कपड़ा ऊपर नीचे हो जाए। महिलाएं तो महिलाएं हैं, आपके घर की इज्जत है, मेरे घर की इज्जत है, तो कहीं ना कहीं इस पर सोचने का एक विषय है। मैं तो यही जानता हूं कि यह आर्टिकल 14 का हनन है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 है, जिसमें समानता की आप बात कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। तो मुझे ये आशा है कि इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो बेहतर करेगा। राजनीतिकरण पर क्या कहना चाहते हैं? आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आ गई हैं, उनके तमाम प्रवक्ता भी आ गए हैं, उनके अलग अलग दलीलें हैं। तो उन दलीलबाजों पे या जो इस तरीके के बयान भी दे रहे हैं, आपके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उनको, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जितने भी राजनेता या जो प्रवक्ता हैं या जो अलग अलग पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका बयान आया है, यकीनन देखिए ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। मुल्क को तोड़ना इसलिए चाहते हैं, इनको मौका चाहिए। आप मुझे बताइए, ऐसे विषय चुनाव के समय में ही क्यों उत्पन्न होते हैं? ये तो हमारे भारत देश के आम जनता को सोचना होगा ना। दूसरी बात, अगर फैसला आता है तो देखिए कोई भी चीज़ है, जाहिर सी बात है, एक सिक्के के दो पहलू होंगे, बहुत सारे लोग उससे सहमत होंगे, बहुत सारे लोग असहमत होंगे। तो इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि आप उनको बूस्टअप करें या उनको उनके धर्म के आधार पर आप उनको लड़ाने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके फेवर में बात कही है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनको अगेंस्ट में बात की है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि टीवी चैनलों पर या समाचार पत्रों के माध्यम से कोई ऐसी बात आप न करें जिससे आपसी इत्तेहाद, आपसी भाईचारे को नुकसान हो। इसका ख्याल रखना चाहिए। देखिए, कोर्ट का फैसला आया, मैंने आपसे बार बार कहा है कि मुझे भारत का संविधान यह हक देता है, मुझे अख्तियार है, मेरा आईनी अख्तियार है, आप नहीं दे सकते, ना कोई मुझसे छीन सकता है। भारत का संविधान मुझे यह अख्तियार देता है कि मैं उस फैसले को मानूं या ना मानूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं सुप्रीम हाई कोर्ट की बेइज्जती कर रहा हूं या हाई कोर्ट को मैं नहीं मानूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो उनका ये स्पेसिफिक इस विषय पे जो फैसला आया है उस पर मैं सहमत नहीं हूं, तो ये मेरा अपना अख्तियार है। तो अगर मैं आज सहमत नहीं हूं, आप सहमत है, अच्छी बात है। तो इसको कहीं ना कहीं राजनीतिकरण का जो रूप दिया जा रहा है वो उचित नहीं है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जो प्रकरण सामने आया था कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा, जो फैसला दिया गया हिजाब मामले पे, उसको लेकर जैसे मैंने कहा कि एक वायरस की तरह पूरा फैल गया और पूरे भारतवर्ष में उसका हर जगह जिक्र होने लगा। और हमने कोशिश भी की है कि सबकी प्रतिक्रिया लिया जाए। तमाम मुस्लिम धर्मगुरु का भी आपने देखा, उनकी प्रतिक्रिया थी। हमारे साथ मानवाधिकार संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हिंदू मुस्लिम एकता एक बड़ा फैक्टर होता है और उनकी जो चीज़ें हैं वो हम तक, आप तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। हमारे साथ हैं शाकिर अली सलमानी साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के। सर, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बहुत लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, बड़े विवाद में भी आया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस तरीके से आप पूरे इस हिजाब प्रकरण को देखते हैं? हिजाब के मामले पे कर्नाटक के अंदर जो फैसला आया है हाई कोर्ट द्वारा, और उसमें यह कहा गया है कि कुरान पाक में हिजाब अनिवार्य हिस्सा इस्लाम में नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट का ये कहना है। अभी सुप्रीम कोर्ट गई हैं वो बच्चियां जो स्कूल में पढ़ने वाली हैं। हमारा बस इतना कहना है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं और हिंदुस्तान का संविधान शरीयत से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान का संविधान चलेगा तो संविधान से चलेगा, इसलिए कि ये इस्लामी मुल्क है नहीं। तो लोकतांत्रिक मुल्क हिंदुस्तान में हम मुसलमान रहते हैं तो हम संविधान के अनुसार रहेंगे, मगर संविधान ने हम मुसलमानों को ड्रेस कोड पर, संविधान ने हम मुसलमानों को अपने मजहबी आस्था के प्रति आस्थावान रहते हुए इस हिंदुस्तान में रहने का हक दिया है। और हम मुसलमानों को बतौर मुसलमान अपना यूनिफॉर्म यानी पर्दे का लिबास अपनी बहन बेटियों को पहनाने का हमें संविधान में प्राविधान है। उसके तहत अब तक हम लोग रहते आए हैं। आज ये प्रकरण उभरा हुआ है, पर्दा। सीता जी के बारे में जब पूछा था, जब सीता जी को हर के ले गया रावण, तो सीता जी से पूछा था बनमानर ने क्या कि कैसे सीता जी को हर के ले गया, तो उनके कान में बाली बुंदा जो पहनती थी, बताओ जिस रास्ते से ले गया होगा, हम कहीं ना कहीं उस पड़ाव पे देखेंगे कहां किस रास्ते से ले गया। आखिरकार
लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने सीते माते के पांव से ऊपर भर निगाह मैंने देखा नहीं। क्या बात है, राम जी के साथ सीता जी घर में रहती थी, रसोई घर से बार बार कमरे में आती थी सीता जी, और लक्ष्मण देवर थे। लक्ष्मण कह रहे कि मैंने सीता माता का पांव से ऊपर भर निगाह देखा नहीं। सवाल पैदा होता है, इसका मतलब कि सीता जी घूंघट काटती थी, पर्दा करती थी। तो पर्दा प्रथा हमारे सनातन हिंदू धर्म का है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद का है। लिहाजा आज ये जो पश्चिमी सभ्यता आ गई है, हमें स्कर्ट, हमें चड्डी और हमें जीन्स पे ला रही है, और हमें कह रही है हमारी बहन बेटियां बाल खोलकर, सीना खोल के, टी शर्ट पहनकर, बगैर दुपट्टा के निकलें। हम मुसलमान ऐसे कल्चर को नहीं पसंद करते। बस हम इतना कहते हैं कि कोर्ट का जो आदेश आएगा हम मानेंगे, मगर इस्लाम का जो कुरान का हुक्म है कि तुम्हारी बहन बेटियां पर्दा करें, तो हम पर्दे के पक्ष में इस मामले में है कि अगर जो स्कूल का ड्रेस कोड है तो हम उसे मानेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी लड़ाई लड़ी जाएगी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से हमें आज्ञा मिल जाए। बिल्कुल, जो हमने कहा कि वायरस की तरफ फैला है, उत्तर प्रदेश में भी उस पर राजनीति की गई है, और राजनीतिकरण की अगर दृष्टि से बात की जाए तो लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का भी एक ड्रेस कोड है, क्यों नहीं वो बदल लेते हैं? वो गहमागहमी चल रही है इस विषय नहीं, हम जो भी धर्म गुरु हैं, चाहे इस्लाम के हो, चाहे सनातन धर्म के हो, चाहे योगी जी जो भी ड्रेस पहनते हैं, योगी जी गृहस्थ आश्रम से निकलकर ईश्वर की आराधना में लगे योगी बने, तो ऐसे व्यक्ति को हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, तपस्या की, अपने माँ बाप को छोड़ा, परिवार छोड़ा। आज पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी का परिवार है। लिहाजा हम किसी भी धार्मिक धर्मगुरु के ड्रेस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। इस हिंदुस्तान में सबको आज़ादी, जैसा जिसका धर्म है उसके हिसाब से पहन सकता है। ठीक है, हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हमारे साथ थे, आपने तमाम लोगों को देखा, मुस्लिम धर्मगुरु भी थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के अध्यक्ष साहब थे, उन्होंने भी रखा, और राष्ट्रीय प्रवक्ता मानवाधिकार संघ ने भी अपनी बात रखी। सबका अपने अपने विचार है, लोकतांत्रिक देश है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो निश्चित तौर पे जो हमारे कोर्ट का फैसला है, वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबके बयानों को लेते हुए और सबने जो आदेश दिया है उसको मानना हमारा एक बेहद कर्तव्य बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा है, हमारे साथ हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के अध्यक्ष साहब थे, उनका ये कहना है कि हम किसी भी सन्यासी पे या इस तरह के जो धर्मगुरु हैं उनके लिबास पे, उनके पहनावे पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो यूनिफॉर्म कोड कंडक्ट की बात करते हैं, जो सिविल यूनिफॉर्म कोड कंडक्ट की बात करते हैं, एक अगर विद्यालय में जा रहे हैं तो उनका एक गणवेश है, निश्चित तौर पे उस गणवेश में जाना चाहिए, तभी हमारी एक संस्कृति और सभ्यता निखर के सामने आती है। बने रहिए प्रभा साक्षी के साथ, देखते रहिए प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क। गोरखपुर से प्रभा तिवारी, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।